हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटल दुनिया चैनल। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लिखी बुक द सीक्रेट की समरी करने वाले हैं। द सीक्रेट ये बुक 2006 की बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक है। इस किताब की अब तक 30 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी है और 50 लैंग्वेजेस में ये किताब पब्लिश हुई है। इस किताब को रोंडा बर्ग ने 2006 में लिखा था। इस किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें की गई है। ये किताब लिखने से पहले ऑथर ने इस पर एक फिल्म भी बनाई थी। उस फिल्म में उन्होंने अलग अलग 24 टीचरों के इंटरव्यू लिए गए थे। वो फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई क्योंकि उसे उस लायक नहीं समझा थिएटर्स में दिखाया जाए, पर वो फिल्म्स ऑनलाइन में बहुत से लोगों ने देखी। फिर ऑथर ने फैसला किया कि अब वो किताब लिखेंगे। उसी नाम पर द सीक्रेट किताब लिखी। इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें की गई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस बुक में बहुत ही आसानी से समझाया गया है। ऑथर का मानना है कि वो सब चीज़ें जो आपके ज़िंदगी में चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। तो असल में आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो सोचते हो आप वैसे ही बनते हो। आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी बनाते हैं। आपके विचार साफ होने चाहिए क्योंकि हमारे विचारों में एक मैग्नेटिक पावर होती है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो हम उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑथर आगे कहते हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि लाइट की एक फ्रीक्वेंसी, गाड़ी की एक फ्रीक्वेंसी, उसी तरह हम इंसानी विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। मान लो आप किसी चीज़ के बारे में बार बार विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, आप अपने दिमाग से फ्रीक्वेंसी रिलीज़ कर रहे हो। उन फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में छोड़ रहे हो। उस चीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो जो आप सोचते हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है और हर किसी के साथ काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे और बुरे विचारों के बीच फर्क नहीं देखता और उन विचारों को पहचानता भी नहीं है। वो सिर्फ ये देखता है कि आप किस बारे में सोच रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं जानता जो आप सोच रहे हो वो सही है या गलत, सिर्फ आपके विचारों का जवाब देता है। ऑथर कहते हैं कि इंसान हमेशा उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचता है जो वो नहीं चाहता और वैसा ही होता है जो वो नहीं चाहता। जैसे कि आप कहीं जाना चाहते हो और जाने वाले होते हो और सोचते हो कि मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे हो। तो निकलते ही कहीं आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, कहीं रास्ते में आपको ट्रैफिक मिल जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ वही करता है जो आप सोचते हो, वही आपकी ज़िंदगी में होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। आप जितना सोचोगे, आप जितना विचार करोगे, ये उतना काम करेगा। आप नेगेटिव विचार करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। गुस्से में हो तो आप नेगेटिव लोगों को और नेगेटिव विचारों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव विचारों और पॉजिटिव विचारों वाले लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। ऑथर आगे कहते हैं, अमीर आदमी अमीर बनता है और गरीब आदमी गरीब, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी भर अपने विचार सेम रखते हैं, अपने विचार बदलने की कोशिश नहीं करते। ऑथर का मानना है कि जितने भी इंसान अमीर हुए हैं उन्होंने जाने या अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग किया है, यूज़ किया है, इसलिए वो अमीर बन चुके हैं। वो लोग हमेशा पैसों के बारे में सोचते रहते थे और नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में आने नहीं दिया। ऑथर के हिसाब से ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। ऑथर का मानना है कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हो वो आपके पिछले विचारों का प्रतिबिंब है और जो आप आज सोच रहे हैं
वो आपकी आने वाली ज़िंदगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको कुछ पाना है, अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो ऑथर इसके 3 स्टेप बताते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। पहला स्टेप है आस्क, मांगो। आपको जो भी चाहते हो या आपको चाहिए उसे मांगो। आप यूनिवर्स को ऑर्डर दो, यूनिवर्स से मांगो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप उसे पेपर पर लिख लो और आप वही मांगो जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। जैसे आपको घर चाहिए तो उस पर आपका विश्वास होना चाहिए, उस पर आप डाउट मत करो, बस आप यूनिवर्स से मांगो। दूसरा स्टेप है बिलीव, यानी विश्वास। आपने जो मांगा है उस पर विश्वास रखो। जो भी चीज़ मांगी है वो आपको अभी तक नहीं मिली, पर आपको विश्वास रखना होगा कि आपको वो चीज़ मिलेगी। आपको उसके बारे में पॉजिटिव सोचना होगा। वो चीज़ आपको मिल चुकी है ऐसा सोचना होगा। महसूस करें जैसे कि वो आपको मिल चुकी है। उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करें, उसे अपने दिमाग में देखें। विजुअलाइजेशन का मतलब है, अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो आप घर के बारे में सोचते हो, आप अपने दिमाग में इमेज तैयार करते हो और वो घर आपका है ऐसा आप विजुअलाइज करते हो। दुनिया में कोई भी चीज़ विजुअलाइजेशन से बनी है। एडिसन ने बल्ब बनाया, उससे पहले उन्होंने विजुअलाइज किया, उन्होंने अपने दिमाग में विचार लाया और अपने दिमाग में क्लियरली विजुअलाइज किया। जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप यूनिवर्स में अपनी फ्रीक्वेंसी छोड़ते हो। यूनिवर्स आपको इमेजेस सेंड करता है। आपने जो भी मांगा है उस पर आपको बिलीव करना होगा कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आखिरी स्टेप है नंबर 3, रिसीव, लेना, यूनिवर्स से लेना। अब आपको करना क्या है, जो आप चाहते हो वो आपको मिल चुकी है, ये फील करो। अगर आप घर चाहते हो तो फील करो कि आप उस घर में हो, आप चाय पी रहे हो। ऐसी ही फीलिंग रहनी चाहिए और ये फीलिंग जानी नहीं चाहिए। और इसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स भी कर सकते हो। ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ भी पा सकते हो। आप ये कहेंगे कि ये सब पाने के लिए कितना वक्त लगेगा, तो इसका पता नहीं है। ये सब यूनिवर्स पर डिपेंड करता है, ये सब यूनिवर्स के हाथ में है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक बटन दबा दें। थैंक यू।